नमस्कार साथियों, सुपर पावर मेमोरी सीरीज़ में पहले ही सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं इस मेमोरी क्लासिफिकेशन यानी साइंस ऑफ मेमोरी के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेमोरी पावर किन लोगों को सीखनी चाहिए और किन लोगों को नहीं सीखना चाहिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले जो हैं स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स को मेमोरी पावर बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक साथ में 2 3 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनको ये चाहिए कि मेमोरी पावर ज़रूर सीखे। नेक्स्ट जो है वो टीचर्स हैं। टीचर्स को मेमोरी पावर सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने रहते हैं। मान लो कि उनको कोई एक साइंस का टीचर है, उनको साइंस पढ़ानी है, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो उनके भूलने लायक होती है। भूल के यदि आप मेमोरी टेक्निक्स का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि आप उन चीज़ों को भूलेंगे नहीं, आप आसानी से उन चीज़ों को पढ़ा सकते हैं और इन्जॉयबल स्टडी पढ़ा सकते हैं, यानी कि मज़ेदार पढ़ाई जिसको हम लोग बोलते हैं एक भाषा में, तो उस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं और बच्चों को वो पढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नेक्स्ट जो है पेरेंट्स। मैं यहाँ पेरेंट्स को क्यों कहता हूँ मेमोरी पावर सीखने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स जब अगर मेमोरी पावर जानते हैं तो अपने बच्चों को शुरुआत से ही गाइड कर सकते हैं कि इस सब्जेक्ट को ऐसे याद करना, इस सब्जेक्ट को ऐसे याद करना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। पेरेंट्स भी बहुत मेमोरी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं कि इनको सीखना चाहिए ताकि इनके बच्चे इनमें रुचि लें और प्रत्येक सब्जेक्ट को बहुत ही रुचिपूर्वक याद कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेसमैन। अगर कोई भी बिजनेसमैन है उनको तो बहुत सारा हिसाब किताब रखना होता होगा, तो इसलिए उनको भी मेमोरी पावर सीखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है लीडर्स, यानी कोई लीडर है, नेता है, तो उनको भी बहुत सारे स्पीच याद रखना, बहुत सारे लोकेशन, वेशभूषा, जहाँ स्पीच देना है वहाँ के लोगों की कंडीशंस क्या है, आर्थिक जुड़ाव क्या है, पॉलिटिकल मुद्दे क्या है, भौतिक स्वरूप क्या है, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए लीडर्स को भी चाहिए कि एक मेमोरी पावर बहुत ही ज़रूरत हैं। उन सभी को भी मेमोरी टेक्निक्स सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एजेंट्स, यानी कि कोई बीमा एजेंट्स है तो उनको तो बहुत सारा हिसाब किताब कैलकुलेशन रखनी पड़ती है। तो इसमें क्या होती है, मेमोरी टेक्निक्स जो मेमोरी पावर है, अपने ब्रेन को सुपर पावर मेमोरी बना दें। इसके बाद क्या होगा कि उन सभी चीज़ों को याद रखना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है मेमोरी पावर सीखना। नेक्स्ट देखते हैं ऑफिसर, यानी कि जो अधिकारीगण होते हैं। अब उनको आप ये कहेंगे कि अधिकारी लोगों को मेमोरी पावर सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इसलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि आप अधिकारी हैं, आपको बहुत जगह काम देखने पड़ते हैं, बहुत जगह बहुत विभाग में आपको देखना पड़ता है। मान लो कि आप कोई ज़िले के जिलाधिकारी हैं, तो यानी कि आपके अंडर में पूरा ज़िला है, तो उस ज़िले में क्या क्या सारी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ क्या है, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये याद रखते हैं, मेमोरी टेक्निक सीख लेते हैं, तो आप अपने ज़िले को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। नेक्स्ट जो है नेटवर्कर, यानी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग सीखता है, नेटवर्क मार्केटिंग जानता है, नेटवर्क मार्केटिंग करता है, तो उसको भी ये सीखना बहुत ज़रूरी है मेमोरी टेक्निक्स। नेक्स्ट जो है सोशल वर्कर, यानी कि जो समाज सेवी हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है सीखना मेमोरी टेक्निक्स, क्योंकि जब वो मेमोरी टेक्निक्स सीखेंगे तो समाज में कौन सी चीज़ें क्या करनी है। मान लो कि आप कोई समाज सेवी हैं, तो आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, तो क्या आप ये भी कर सकते हैं समाज सेवा के तौर पर कि आप मेमोरी टेक्निक सीख लिया आपने, फिर क्या करें कि आप उन वर्गों में जाके मेमोरी टेक्निक्स लोगों को आप फ्री सिखा सकते हैं। जैसे कि मैं अपने प्रोग्राम के माध्यम से ये मैं फ्री सिखा रहा हूँ पूरा प्रोग्राम। तो साथियों, फिर इसके बाद में कमेडियंस होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती है, तो उनको वो भी सीख सकते हैं। और इसके बाद पॉलिटिशियंस तो बहुत ज़रूरी है, उनको सीखना, बहुत सारी स्पीच याद रखनी होती है और बहुत कुछ याद रखना होता है, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो है वो एंकर यानी जो एंकरिंग करता है, यानी कि जब किसी को स्पीच के लिए बुलाया जाता है, या किसी को जो भी एक स्टेज पर खड़ा होकर नाम अनाउंस करता है, तो उनको एंकर बोलते हैं। तो एंकर लोगों की भी बहुत ज़रूरी है कि भाई वो लोग भी मेमोरी टेक्निक्स सीखें। इसके बाद में जो है स्पिरिचुअल गुरु, वो तो भाई मेमोरी के बहुत ही ज्ञाता होते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि वो लोग भी मेमोरी टेक्निक्स ज़रूर सीखें। मीडिया होती है, मीडिया पर्सन्स, वो भी अपना मेमोरी टेक्निक सीख सकते हैं। आर्टिस्ट होते हैं, उनको भी सीखना चाहिए। डॉक्टर्स होते हैं, उनको बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं। मैंने कई डॉक्टर्स को देखा है कि पढ़ते हुए ऑपरेशन विदिन 15 मिनट बाद ऑपरेशन करना, इधर किताब अपना ओपन है, उनकी बुक्स ओपन है, उसमें से वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके बाद उनको
नेक्स्ट है इंजीनियर। इंजीनियर लोगों को जो है मेमोरी टेक्निक्स, मेमोरी पावर सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद में हमारे आते हैं लॉयर। लॉयर में बहुत सारी धाराएं होती हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं, तो उनको याद रखना, बहुत ही ईजिली याद रखना, तो इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। मेमोरी समझने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे पहली बात हम कर लेते हैं कि माइंड क्या है, इसके बाद हम ये समझ लें कि ब्रेन क्या है, और इसके बाद हम समझ लें कि बॉडी क्या है, इसके बाद हम समझते हैं कि हमारी मेमोरी क्या है। तो देखिए, जो हम माइंड की बात करते हैं तो आखिर माइंड क्या है? तो माइंड इज द सोर्स एंड सेंटर ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। यानी कि जो माइंड है वो सोर्स है, एक स्रोत है। कहाँ, मतलब स्रोत है, और आपकी बॉडी में ऊर्जा का केंद्र है। तो ये हो गया आपका माइंड। ब्रेन क्या है? ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है। आपके शरीर का एक फिजिकल ऑर्गन है, वो क्या कहलाता है? वो ब्रेन कहलाता है। अगर हम बॉडी की बात करें तो होल फिजिकल फॉर्म, यानी कि होल फिजिकल फॉर्म ऑफ पर्सन और एनिमल इज कॉल्ड बॉडी। यानी कि उसका जो फिजिकल फॉर्म है, चाहे मनुष्य हो या फिर कोई जानवर हो, जो उसका फिजिकल फॉर्म हमें दिखाई देता है वो शरीर कहलाती है। नेक्स्ट जो बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी की बहुत ही सिंपल से डिफिनीशन है, वो क्या है? मेमोरी इज़ द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, स्टोरेज एंड रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी मेमोरी का सिर्फ इतना काम है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर्ड कर लेना, और रजिस्टर्ड करने के बाद में उस इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करके रखे रहना। यानी कि जिस जानकारी को आपने रजिस्टर्ड किया, मान लो कि आपने द्वितीय विशुद्ध पढ़ा तो उसको आप रजिस्टर्ड कर लिए, इसके बाद उसको स्टोरेज करके रखे रहिए, जब ज़रूरत पड़े उसको रिकॉल कर लीजिए, यानी जिसको बताना उसको बता दीजिए। तो ये 3 स्टेज में होती है। यानी कि मेमोरी क्या करती है? रजिस्ट्रेशन, स्टोरेज और रिकॉल, ये करती है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेमोरी की, कि आखिर मेमोरी कितने प्रकार की। देखिए, मेमोरी तो इसे 2 प्रकार की होती है, ठीक है। आप लोग भी जानते होंगे कि मेमोरी है वो 2 प्रकार की होती है। जैसे पहली होती है हमारी नेचुरल मेमोरी, यानी प्राकृतिक मेमोरी, और दूसरी हमारी होती है ट्रेंड मेमोरी। नेचुरल मेमोरी को हम लोग बोलते हैं गॉड गिफ्टेड मेमोरी, यानी कि ईश्वरीय मेमोरी होती है, कि 5 साल का बच्चा और पूरी भूगोल की किताब उसको आती है। तो ये हो गई हमारी नेचुरल मेमोरी। जो हमारी ट्रेंड मेमोरी है वो होती है ट्रेनिंग बेस पर। जो आप ये प्रोग्राम ले रहे हैं, ये ट्रेनिंग बेस्ड आपकी मेमोरी है। तो फिर हम लोग यहाँ पर सीखेंगे ट्रेंड मेमोरी। तो ट्रेंड मेमोरी जो है उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उसके माध्यम से आप क्या क्या कर सकते, क्या क्या नहीं कर सकते, ये हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ट्रेंड मेमोरी की वजह से आप स्मार्ट रिवीजन कर पाने में सक्षम होते हैं, स्टडी अच्छी कर पाते हैं आप, और सब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से याद कर पाएंगे। लॉन्ग डिजिट नंबर जो होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े अंक होते हैं, उनको याद करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। और जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका बैंक पासबुक हो गया, पैन कार्ड हो गया, अकाउंट हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है, बर्थडे और मैरिज डेट याद करना, ठीक है, हिस्टोरिकल डेट हो गई आपकी, नेम एंड फेस, चेहरे याद करना, ठीक है, लॉन्ग स्पेलिंग याद करना इसमें, और कैलेंडर को कई सालों तक याद करना। जैसे मुझे 3000 साल का कैलेंडर मुझे आता है, आप कोई भी डेट बताएंगे तो मैं आपको 3000 सालों तक की डेट बता दूंगा कि फला डेट में कौन सा डे था, वो मुझे आती 3000 तक। फिर हाउस नंबर कैसे याद करते हैं भी सीख लेते हैं। फिर हाइट, लेंथ एंड डिस्टेंस, यानी कि किसी चीज़ की ऊंचाई, लंबाई, दूरी याद करना बहुत ही आसानी तरीके से। फिर स्पीड रीडिंग कैसे करते हैं, बुक्स को कैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये सीख जाते हैं। मेमोराइजिंग, पाई की वैल्यू 1000 तक 2000 तक याद कर लेते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। और जो मैथमेटिक्स फार्मूले होते हैं उनको आप बहुत ही आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पीरियोडिक टेबल को बहुत ही आसान है। प्रोसेस ऑफ मेमोरी के बारे में कि इसकी प्रक्रिया क्या है, ठीक है। देखिए, मेमोरी 3 चीज़ों पर काम करती है। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो इसका पहला प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन, यानी कि किसी भी जानकारी का रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है, ये इसमें एक प्रोसेस है मेमोरी का, ठीक है। और ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ये होगा कॉन्शियस माइंड के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ याद करनी है, साइंस का कोई एक फार्मूला ही याद करना, तो आप क्या करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे कहाँ पर, अपने दिमाग में, यानी कि कॉन्शियस माइंड, जगते हुए करेंगे, सोते हुए तो नहीं करेंगे ना, आप ये बात समझ पा रहे हैं। तो यानी कि किसी भी जानकारी का रजिस्ट्रेशन हम कर लेंगे कॉन्शियस माइंड के थ्रू, यानी जागते हुए कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है उसका स्टोरेज करेंगे। अब स्टोरेज कहाँ होगा, स्टोरेज ये होगा सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, यानी कुछ चीज़ें आपने याद कर ली, अब वो आप सो रहे हैं, जब
लेकिन यदि आप ये सबकॉन्शियस माइंड में ये चला जाता है तो ये स्टोरेज हो जाता है। इसके बाद स्टोरेज के बाद इसको क्या करना होता है, फिर रिकॉल करना होता है। रिकॉल किसके द्वारा होगा, कॉन्शियस माइंड के द्वारा होगा। यानी कि किसी भी घटना को आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड से, और कॉन्शियस माइंड से रजिस्टर्ड करने के बाद वो स्टोरेज होगा सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, और फिर रिकॉल जो होगा वो कॉन्शियस माइंड के द्वारा होगा। तो ये चीज़ें प्रोसेस, इसकी जो मेमोरी की प्रोसेस है ये 3 चरण में होती है। मेमोरी का बस एक खेल है, रजिस्टर्ड करना, स्टोरेज करना और रिकॉल करना। रजिस्टर्ड स्टोरेज रिकॉल, रजिस्टर्ड स्टोरेज और रिकॉल, 3 चरण में इसकी होती। इसके सिवा कुछ है नहीं। और आप खुद अपने आप से सोच के देखिए कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को हम याद करते हैं यानी उसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं, और दूसरी बात उसको हम रख रहे हैं यानी कि हम याद है यानी वो स्टोरेज है, और तीसरा क्या है, रिकॉल है यानी कि मैं उसको दोबारा सुना पा रहा हूँ तो ये रिकॉल हो गई। तो ये हो गई एक बेसिक जानकारी। इसके बाद टाइप ऑफ मेमोरी। टाइप ऑफ मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेमोरी कितनी प्रकार की होती है हम ये समझ लेते हैं। देखिए, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब ये है कि जैसे आप कुछ याद किए और कुछ घंटों तक रहा तो वो क्या कहलाती है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाती है। इसके बाद जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी हो गई तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है। इसके बाद जो हो गया, एक होती है मीडियम टर्म मेमोरी, यानी कुछ हम याद करते हैं और कुछ दिनों तक याद होती है, जैसे कुछ पढ़ाई वगैरह, ठीक है, कुछ दिनों तक याद होती है। इसके बाद एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, और लॉन्ग टर्म मेमोरी ये कुछ महीनों तक होती है और लाइफ टाइम के लिए होती है। तो ये मेमोरी के 3 टाइप्स हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म हो गया, मीडियम टर्म हो गया और लॉन्ग टर्म हो गया। ये मेमोरी की प्रोसेस है। आशा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब साइंस ऑफ मेमोरी, इसके प्रोसेस क्या हैं और ये कितने टाइप्स की होती है, किस प्रकार की है, ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ और पार्ट्स के बारे में कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट्स करना है। फिर विश यू ऑल द बेस्ट।